नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। तीर्थ नगरी पुष्कर में मारुति वैन में अवैध रिफिलिंग भरने के दौरान गैस सिलेंडर भभकने से वैन जलकर राख हो गई। मौके पर जिला रसद अधिकारी ने पहुंचकर 20 सिलेंडर जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। तीर्थनगरी पुष्कर में गुरुवार देर रात कस्बे के संतोषी माता की ढाणी में रिहायशी इलाके में गैस रिफिलिंग के दौरान हुए हादसे में पुष्कर पुलिस ने 12 घंटे बाद एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं जिला रसद अधिकारी ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 20 सिलेंडर जब्त कर मामले में जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अवैध गैस रिफिलिंग के कारण मारुति वैन में भीषण आग लग गई थी। हमारे पास तो सूचना आई थी, यहाँ पे एक वैन में रिफिलिंग करते हुए हादसा हुआ है। हमने तो आने के बाद में भी सारे सिलेंडर जब्त किए हैं और आगे इसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। 12 सिलेंडर है और 9 खाली सिलेंडर है। नहीं, हमने तो अभी लगभग 116 सिलेंडर और पकड़े थे एक साथ ही। काफ़ी बड़ी कार्रवाई की थी। तो जैसे आम आदमी जागरूक होकर इस तरह की चीज़ों की जानकारी देता है तो वो हमारे लिए बहुत सहायक होता है। हादसा होने के बाद में फिर जांच करना एक अलग बात है, और हादसा होने के पहले ही अगर हमें सूचना मिल जाएगी तो हम इससे बड़ी कार्रवाई भी हम करेंगे। अभी भी हम कर रहे हैं, शुद्ध के लिए युद्ध भी चल रहा है। तो सभी आम लोगों से भी अपील है कि अगर इस तरह की कहीं पे एक अवैध गैस रिफिलिंग जैसी खतरनाक कोई कार्रवाई कोई कर रहा है, इस तरह के कोई अवैध काम कर रहा है, तो हमारी नॉलेज में लेके आए, हम तुरंत कार्रवाई करें। नहीं, सिलेंडर तो वैन मिली है यहाँ पे जली हुई हालत के अंदर। आप यहाँ के आम लोग भी गवाही देंगे इस बारे में, तो वो तो एक तफ्तीश का पार्ट है, अनुसंधान का पार्ट है। वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो तो होगी। देखिए, हमारे पास तो जिला रसद विभाग के पास में जैसे ही सूचना आती है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, और अगर इस तरह की कोई सूचना आपके द्वारा दी जाएगी तो उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। यहाँ जो दौलत मारी है, गैस का अवैध कारोबार चलाता है, जिससे क्या है कि कभी जान माल की हानि हो सकती है। पूरी रिहायशी बस्ती है यहाँ पे, तो कभी बड़ा हादसा हो सकता है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई ये जो कारोबार चल रहा है अवैध, ये बंद होना चाहिए। ये सर, ये रोज सुबह सुबह इसके ना ये पिकअप आती है, कम से कम 30-35 टंकियां लेके आता है। ये जो अजमेर से केमल सफारी के अंदर वेने आती है ना सर, यहाँ पे रोज टंकियां भरते हैं यहाँ पे फोगट। इसको 10-15 बार बोल दिया, ये मान ही नहीं रहा है। हमारा घर है पास में, हमारे छोटे छोटे बच्चे आर पड़ोस में। अभी आपने 2 साल पहले देखा ब्यावर के अंदर हादसा हुआ था, वो टंकी की गैस की टंकी की वजह से हुआ। ये मान नहीं रहे। इनको 2 पैसों के लिए सर ये जान जोखिम में डाले, इतनी बड़ी कॉलोनी लेके बैठे हैं, ये मान ही नहीं रहे। सर 2-3 बार फोन भी करा, मान अभी फोन करा, जब हमने 100 नंबर पे फोन करा, जब गाड़ी यही है, अभी सब कार्रवाई हो रही है, बढ़िया है, प्रशासन भी साथ दे रहा है। हमारे पार्षद साहब को भी बोला हमने, तो बोल दिया मकान वाले को 10 बार, मान ही नहीं रही है। हमारा घर का करना ही गैस सिलेंडर भरी है, और हमारा घर के अंदर गैस रोड डेली, हमारा गैस के अंदर भक्ति हमारा रोड डेली बांस आवा दिन भर। 2-3 बार सर हमने इसको बोला, मकान वाले को बोला, पर वो मान नहीं रहे। हम दोबारा आए हैं, नहीं आते नहीं यहाँ पे जी सर, नहीं इन्होंने कुछ बोला था। अब ये पता नहीं कब से सर भर रहे हैं अपने को। आज मैं आया हूँ, गैस खत्म, 1050 रुपये। अमर शहीद हेमू कालानी पार्क विकास समिति जनता कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर की ओर से हेमू कालानी के 79वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। अमर शहीद हेमू कालानी पार्क विकास समिति जनता कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर की ओर से हेमू कालानी के 79वें बलिदान दिवस पर हेमू कालानी पार्क पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अजमेर सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी, हेमू कालानी पार्क विकास समिति के अध्यक्ष GD वर्दियानी, श्री झूलेलाल मंदिर के अध्यक्ष प्रकाश जेठरा द्वारा अमर शहीद हेमू कालानी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मशहूर गायक पूनम गीतांजलि द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर शंकर टिलवानी, ओम प्रकाश हीरानंदानी, हरिराम कोडवाणी, ईश्वरदास जेसवानी, भैरूमल शिवनानी, अशोक टेकचंदानी, मनोज आहूजा, मनोज मेघानी, चंद्र केसवानी सहित उपस्थित सभी लोगों ने हेमू कालानी को श्रद्धांजलि दी और नारे लगाए। हेमू कालानी जी को हमने जो पुष्पांजलि अर्पित की है, उसके साथ युवाओं में हम ये संदेश देना चाहते हैं, युवा उनसे प्रेरणा लेके देश के लिए मर मिटने की शपथ उठाएं। जो आगे चल के हमारे देश में जो विकास कार्य चल रहे हैं, उनकी ऊंचाइयां पूरे विश्व में चाहें, यही मैं कामना करता हूं।
शहीद हेमू कालानी का ये बलिदान निश्चित रूप से देश याद रखेगा। आज हम जिस आज़ादी के पर्व को 75वें पर्व को मनाने के लिए हम लोग प्रयत्नरत हैं, नज़दीक हमारे आ रहा है, वो आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी। वो आज़ादी निश्चित रूप से ऐसे वीर सपूतों ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, निश्चित रूप से ऐसे महापुरुषों को हम शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको किस तरीके से अपने देश के लिए कुर्बान होना चाहिए, कि देश के लिए क्या कार्य करने चाहिए। और निश्चित रूप से हम ये आज जो ये उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आने वाली जो नई पीढ़ी है उसे शिक्षा मिल सके, उसको जानकारी मिल सके कि ऐसे महापुरुषों की वजह से ही हम इस आज़ाद भारत में घूम पा रहे हैं। शहीद दिवस पर सभी लोगों ने, सब यहाँ के नागरिक हैं, सभी ने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है। ये अपने लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे सिंधी समाज के अंदर एक भगत सिंह की तरह जिन्होंने अपनी जान निछावर करी थी, उन्होंने अपनी जान निछावर करी है। हम सभी भी जो नवयुवक हैं, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने कौम के लिए, देश के लिए जो भी बलिदान हो सके हम दे सकें। जय हिंद, जय भारत। अमर शहीद हेमू कालानी पार्क विकास समिति की ओर से आज हेमू कालानी के 79वें शहीदी दिवस पर उनको हमने यहाँ श्रद्धांजलि दी गई और नारे लगाए गए, हेमू कालानी अमर रहे, हेमू कालानी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा हेमू तेरा नाम रहेगा आदि नारे लगाकर और हेमू कालानी जी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय सिंधु सभा महानगर अजमेर की ओर से डिग्गी चौक स्थित शहीद हेमू कालानी चौक पर हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हेमू कालानी भी उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था। भारतीय सिंधु सभा महानगर अजमेर की ओर से डिग्गी चौक स्थित शहीद हेमू कालानी चौक पर हेमू कालानी की 79वें बलिदान दिवस के अवसर पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही देशभक्ति के गीत भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने हेमू कालानी के द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस वर्ष भी भारतीय सिंधु सभा की ओर से शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस के कार्यक्रमों के निमित्त कल पूर्व संध्या पर दीपदान का कार्यक्रम हुआ और आज डिग्गी चौक पर हेमू कालानी के मूर्ति पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया। हमारे वीर सपूत 19 वर्ष की अल्प आयु में इस देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए निछावर हो गए। वो है भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद से कम शहीद नहीं थे। इसी क्रम में नई पीढ़ी को हेमू कालानी के बारे में देश दुनिया को मालूम पड़े, इसलिए ये कार्यक्रम करते हैं। आज हमारे वीर सपूत हेमू कालानी का शहीदी दिवस है। निश्चित रूप से इस देश को आज़ाद करने में जितने भी हमारे वीर सपूत हुए और शहीद हुए, आज उनमें से हमारे सिंध के हेमू कालानी भी उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था। उन्होंने जो एक अंग्रेज़ों की ट्रेन भरी हुई आ रही थी, उसको उड़ाने के लिए उन्होंने जब पटरियां उखाड़ी तब ये पकड़े गए थे और इनसे यह पूछा गया था आपके साथ और कौन थे। उन्होंने एक ही जवाब दिया, मैं और मेरे साथ ये छेनी और हथौड़ा था, हम 3 जने थे। उनको बहुत ही कहा गया कि तुम जो है अपने नाम बताओ तो तुम्हारे छोड़ देंगे, लेकिन उस वीर सपूत ने वह नहीं बताया और अपना ही नाम लिया और इस देश के लिए बलिदान हो गया। आज बलिदान दिवस पर उनको याद कर करके नई पीढ़ी को ये पता चले कि हमारे भी वीर हुए हैं, उनके निमित्त यहाँ पर आकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। गंदे पानी के भराव की समस्या से परेशान मीना कॉलोनी गोविंद नगर के क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्या बताते हुए विरोध जताया। आगे फ्लो नहीं मिलने की वजह से ये पानी वाटर टैंक के अंदर भी कनेक्ट हो रहा है, जिसमें गंदा पानी पीने को मजबूर है। हमने मीना कॉलोनी गोविंद नगर गली नंबर 33 के क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्या बताते हुए विरोध जताया। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से क्षेत्र में गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण बीमारियां भी फैल रही हैं और आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
काफ़ी वर्षों से ये खाली प्लॉट है, इसमें 10 घरों का पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसमें कि सीवर का पानी भी कनेक्टेड है। अब ये पानी को आगे फ्लो नहीं मिलने की वजह से ये पानी वाटर टैंक के अंदर भी कनेक्ट हो रहा है, जिसमें गंदा पानी पीने को मजबूर है। हमने प्रशासन को, क्षेत्रीय प्रतिनिधि को, सबको इसके बारे में रिपोर्ट दी है। उन्होंने आके बोला है कि इसको हम लोगों ने सैंक्शन करवा दिया, लेकिन सैंक्शन होगा पता नहीं कब होगा, लेकिन अभी तो हम लोग इसको पानी को पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमने प्रशासन से बोला है कि हमें इसे कोई अस्थायी निकासी का निवारण करके दें या कोई समाधान करके दें, लेकिन यहाँ के क्षेत्रवासी इस चीज़ को भी नहीं मानने को तैयार है कि इसका पानी का कहाँ निकास हो। तो हमें तो यही गुजारिश है कि इसको जितना जल्दी हो सके इस पानी को निकाला जाए। यहाँ से गली नंबर 33 की सड़क मिल रही है, मीणा कॉलोनी की जॉइंट सड़क मिल रही है, पीछे बस्ती की सड़क मिल रही है। करीबन 10 से 15 वर्ष हो गए इस बात को। करीबन 4 पार्षद आके चले गए हैं, समाधान नहीं। हमारे तो 20-25 साल से हम तो बाहर बैठ ही नहीं सकते, पर हमारे बच्चे बीमार, हम खुद अभी भी बीमार पड़े हैं। बहुत ज्यादा भी निकासी निकालते तो बंद कर देता, किसी तरफ से इसका प्रबंध करना चाहिए। 35 साल से हम इधर रह रहे हैं, ये गंदगी यहाँ की यहीं है। सड़क भी नहीं बनी, कुछ भी, नाली भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं। जब भी कोई वोट आते हैं डालेंगे, करता कुछ भी नहीं है कोई भी। हमें यही बोलते हम कराएंगे, आज कराएंगे, कल कराएंगे, परसों को होता कुछ भी नहीं है। जी, लाइटें वगैरह तो इधर तो नहीं लगी अभी कोई भी। यहाँ पीछे से ये गली के अंदर से 10-15 घर हैं, उनका सबका पानी इधर से इस नाली से ढलान की तरफ आ रहा है। आज से नहीं 15-20-25 साल से पानी इधर से आ रहा है। आगे ये मकान तैयार हुआ, इसका मलबा यहाँ गिरने से पानी की निकासी सारी बंद हो गई। उसकी वजह से ये बीमारियाँ फैल रही हैं। आने वाले घरों के अंदर सारे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, बड़े बुजुर्ग सारे बीमार पड़े हुए हैं। अगर उसके लिए प्रशासन को भी बोला, जिसके अंदर नगर निगम के SI श्री कैलाश मुंडेल साहब आए, उन्होंने नगर निगम के 3-4 कर्मचारियों को लाके पानी की निकासी चालू करी, मगर यहाँ के निवासियों ने, ये जो सरवण सिंह है और उसके पुत्र ने, उसको निकासी को बंद करवा दिया। भैया आज भी करी थी, लेकिन उनका ये रेस्पॉन्स रहता है कि भाई आज आ रहे हैं, जमादार को भेज रहे हैं, लेकिन ये जो पानी इकट्ठा हो रहा है इससे छोटे बच्चों को बहुत नुकसान है, बहुत हानि हो रही है। और सभी बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन सबको परेशानी हो रही है। अब इसका क्या करें आप बताएं। इसका तो नाली बनवाएंगे, आपकी जो भी परेशानी है वो सब खत्म करेंगे। आज तक कोई हल निकला नहीं इसका। अभी नहीं, सड़क मकान में सीवरेज का पानी जा रहा है, जो पानी से वो नहाते हैं वही पानी वो पी रहे हैं। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर तेज गति से आए ट्रक ने असंतुलित होकर पोल को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि ड्राइवर ने ट्रक से नीचे कूदकर अपनी जान बचा ली। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर तेज गति से आया ट्रक असंतुलित होकर पोल से जा टकराया। इसमें ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा टोल के पास हुआ बताया जा रहा है। ट्रक की गति बहुत तेज भी बताई जा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स को लेकर दरगाह कमेटी द्वारा दरगाह शरीफ से जुड़े सभी पक्षों के साथ उर्स मेले के संबंध में बैठक आयोजित की गई। ना लेकर के आए, बच्चों को ना लेकर के आए, बुजुर्ग जो हैं वो कम से कम उर्स में आने से परहेज़ करें और कम से कम गैदरिंग हो, और जहां तक कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल है उसका ख्याल रखें। हर शख्स मास्क लगाए और वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों। ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स को लेकर दरगाह कमेटी द्वारा दरगाह शरीफ से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक आयोजित की गई। दरगाह कमेटी सदर अमीन पठान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स मुबारक हर साल की तरह इस साल भी परंपरा अनुसार मनाया जाएगा और कोविड गाइडलाइन के दिशा निर्देशों की पालना के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उर्स शरीफ में आयोजन के संबंध में दरगाह शरीफ से जुड़ी सभी संस्थाओं और प्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार और जिला प्रशासन को अनुरोध किया जाएगा कि उर्स अवधि के दौरान दरगाह क्षेत्र में दिशा निर्देशों के क्रम में अनुतोष प्रदान किया जाए। ये 810वां उर्स है हुजूर सरकार गरीब नवाज का, और ख्वाजा साहब की जो शान है, ख्वाजा साहब के जो लोगों की अक़ीदतें सरकार गरीब नवाज से जिस तरीके से वाबस्ता है, और यहाँ पर उर्स के मौके पर जो ख़ास बात है जो कोविड-19 को लेकर के आजकल डिस्कस हो रहा है, तो ख्वाजा साहब के उर्स में जितने भी लोग आते हैं उसका 10 से 15% वो लोग हैं जो 40-40 साल, 50-50 साल, 30-30 साल से बराबर ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देते हैं, जिनको वो हाज़िरी देना इस तरीके से इबादत समझते हैं कि जिस तरीके से इस्लाम के अरकान हैं उस तरीके से उसको फ़र्ज़ समझते हैं।
तो इस नज़रिए से लोग जब आते हैं तो कितना भी हम ऐलान कर दें, कुछ भी कर दें, हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि कम से कम लोग आएँ, लेकिन कम से कम वो लोग जो पाबंदी से, जिनका 50-50 साल से सिलसिला है, वो मुसलसल दरबार में इस मौके के ऊपर, उर्स के मौके पर हाजिर होते हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं? हम अपील कर सकते हैं। लिहाजा और दूसरी बात यह है कि ख्वाजा साहब के उर्स जिस तरीके से होते हैं, ख्वाजा साहब के उर्स अगर होंगे तो उसी अंदाज में होंगे, उसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन जो है ना तो सरकार को लिए संभव है कि वो उसको लगाएं, ना हम लोगों के लिए है। हम अपील कर सकते हैं कि औरतों को ना लेकर के आएँ, बच्चों को ना लेकर के आएँ, बुज़ुर्ग जो हैं वो कम से कम उर्स में आने से परहेज़ करें और कम से कम गैदरिंग हो, और जहाँ तक कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल है उसका ख्याल रखें, हर शख्स मास्क लगाए और वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों। तो वो जो कोविड की जितने भी मामलात हैं उसके लिए हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग उसके ऊपर अमल करते हुए, फॉलो करते हुए उर्स में यहाँ पर हाज़िरी दें। और आपके ज़रिए से हम ये कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन जब भी लगा, लॉकडाउन लगने के बाद में जब भी खुला तो हमारे यहाँ पर हज़ारों लोगों की गैदरिंग हुई, जिसे सरकार भी जानती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के जब से ये वैक्सीन चला है तब से अब तक कोई एक ऐसी छोटी सी भी खबर हमने नहीं सुनी कि दरगाह शरीफ के ज़ायरीन को लेकर के किसी तरह का कोई कोरोना विस्फोट हुआ। ये इस बात की दलील है कि जो लोग यहाँ पर हाज़िर होते हैं ख्वाजा साहब के दरबार में, तो तमाम लोगों की बीमारियों को शफा होती है, लोगों की मुश्किल कुशाई होती है, कष्टों का निवारण होता है। लिहाजा हमने पहले भी सीएम साहब की वीसी में भी हमने कहा था कि दवा के साथ दुआ की ज़रूरत है और दुआ के साथ दवा की ज़रूरत है। लिहाजा उर्स जैसे यहाँ पर होते आए हैं, ख्वाजा साहब के उर्स अगर होंगे तो उसी अंदाज में होंगे। उसके अलावा किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन अगर लगाते हैं तो ना उसके ऊपर अमल करने के लिए हम सक्षम हैं, ना ही सरकार सक्षम होगी, क्योंकि ख्वाजा साहब की मामलात और ख्वाजा साहब की आस्था लोगों के दिलों में इस तरीके से है। लिहाजा जो ये संडे का कर्फ्यू है, हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि कम से कम उर्स के मौके पर ये वाले रिस्ट्रिक्शन जो है, हम सीएम साहब से भी गुहार लगाएंगे कि ये हटाएं। और अगर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन होता है तो वो तो पूरा राजस्थान ही अगर बंद होता है तो उस सूरत में ही ख्वाजा साहब के उर्स के ऊपर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन होता है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि सब तो खुला रहा है और ख्वाजा साहब के उर्स के ऊपर बैन हो जाए, ना तो उसे आवाम मानेगी ना उसे कोई लोग मानेंगे। और ये ख्वाजा साहब का हम ये चाहते हैं कि सरकार भी सोच समझ के फैसला ले, चूँकि ये ख्वाजा साहब के उर्स के मामलात हैं। ख्वाजा साहब के उर्स में किसी तरह के मामलात होने से सरकार भी घाटे में आ जाती है। देखिए, आज दरगाह कमेटी की पहले हमारे उर्स के क्योंकि उर्स का ये रजब का महीना आ रहा है, ख्वाजा साहब का उर्स आ रहा है, तो उसको लेके उर्स कमेटी की आज हमारे दरगाह कमेटी की जो उर्स कमेटी है उसकी मीटिंग थी। उसके अंदर कई सारे फैसले लिए और उसके बाद हमने जो दरगाह से जुड़े हुए तमाम जो स्टेक होल्डर है, जिसमें अंजुमन सैयद जादगान है, अंजुमन शेख जादगान है और जो दीवान साहब है, जो सज्जदा नशीन है, उनके नुमाइंदे हैं, तमाम लोगों ने बैठ के आज, और बाकी हफ्तबारीदारान भी थे, सब लोगों ने बैठ के तय किया कि उर्स हो तो पूरी तरीके से होना चाहिए। और क्योंकि पूरे मुल्क में सब चीज़ें खुली हुई है, लेकिन ये बात भी हम लोगों ने तय किया है कि हम जो जायरीन आएंगे अपने अपने सोर्सेज से हम ये लोगों को इत्तला करें कि बुज़ुर्ग और बच्चे यहाँ पर नहीं आए, वो अपने घरों से ही गरीब नवाज में वहाँ से फातिहा और दुरूद का नजराना पेश करें। और जो लोग आए हैं यहाँ पर उनके लिए ये लाजमी हम लोग करेंगे कि वो अपने वैक्सीनेशन उनको पूरी हो, वो PCR टेस्ट करा के आए, यहाँ पे जो है अपना मास्क लगाए, जो भी सरकार की गाइडलाइन है उनकी वो पालना करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और हम उसको करवाएंगे। दरगाह कमेटी, अंजुमन, तमाम जो लोग हैं वो सब पालनाओं को कराने का प्रशासन के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उन सब चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। और हम राज्य सरकार से ये भी मांग करते हैं कि उर्स के दौरान जो सरकार की ओर से जो पाबंदियाँ लगाई गई है वो पाबंदियाँ हटाई जाए, उर्स को पूरी तरीके से कराया जाए, ताकि जो मुल्क भर से जो लोग गरीब नवाज के उर्स के दौरान फैज़ लेने के लिए बड़ी अकीदत के साथ यहाँ पे आते हैं, जो श्रद्धालु जो यहाँ पे जो जायरीन आते हैं, वो अपना उर्स के मौके पे वो यहाँ पे शामिल हो और साथ खैरियत से अपने घरों पर वापस जाए। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पाबंदियाँ हैं उनके ऊपर विचार करें, उनको हटाएं। और हम दुआ भी करते हैं यहाँ पे तमाम जो गरीब नवाज से
जो जुड़े हुए जो 800 सालों से वो लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि दुआ करें कि गरीब नवाज के वसीले से इस राजस्थान से नहीं पूरी दुनिया और हमारे मुल्क से ये वबा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ताकि ज़िंदगी वापस से आसान हो जाए और तमाम जो रसूमातें, मेले, उर्स, जो भी आयोजन है सब पूरी तरीके से होने पुनः शुरू हो जाए। आज ख्वाजा साहब के 810वें सालाना उर्स के मौके पर दरगाह कमेटी, दीवान साहब और खुद्दाम साहिबान की दोनों अंजुमनें और सातों हफ्तों की भाईदान ने सब साथ में बैठ के मीटिंग करी। इसमें सब ने आपस में बैठ के ये तबादला ख्याल करा कि उर्स किस तरीके से हों, जो गरीब नवाज के उर्स हैं होंगे। और देखने में आ रहा है कि किसी तरह की कोई ट्रैवलिंग पे रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो आवाम को आने से रोका नहीं जा रहा है। और आवाम आएगी तो उर्स हस्ब दस्तूर जिस तरीके से अदा की जाती है, तमाम रस्में, तमाम जो मामलात होते हैं वो हस्ब दस्तूर हों। ये तमाम लोगों ने तय पाया है कि हम ये बात हमारी हुकूमत तक पहुँचाएँगे, सूबाई हुकूमत तक। हम राज्य सरकार से अपील करेंगे कि उर्स के दौरान आने वाले जो दिनों में उर्स की तारीखें हैं, उस दिनों में कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटाए जाएं। और आने वाले ज़ायरीन से हम अपील करेंगे वो कोशिश करें कि कम से कम तादाद में आएँ, और आएँ तो यहाँ पर वैक्सीनेटेड होकर आएँ, RT-PCR करा कर आएँ, और यहाँ आने के बाद में कोविड-19 की जो भी राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मास्क लगाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें। आज दरगाह गेस्ट हाउस परिसर के अंदर दरगाह कमेटी और दरबार से जुड़े स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई थी। उसमें 810वें उर्स के सिलसिले में मुश्तरका तौर पर यह तय किया गया कि उर्स तो होंगे, क्योंकि आने वाले ज़ायरीन को रोक पाना हमारे लिए और प्रशासन दोनों के लिए बहुत मुश्किल काम है। अगर या तो रोकना है तो पूरे स्टेट को आप बंद कीजिएगा, जो ट्रेनें चल रही हैं उनको बंद कीजिएगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आएंगे, जो ट्रेनें रेगुलर चल रही हैं उससे भी आएंगे। उर्स में शिरकत करने वाले ख्वाजा साहब के जो चाहने वाले हैं, अरसा दराज से उर्स में शिरकत करने के लिए आते हैं, उनको रोक पाना हमारे लिए और ज़िला प्रशासन दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। और आपकी मीडिया के ज़रिए फिर भी हम लोगों से अपील करेंगे कि कम से कम तादाद में सफ़र करें, कम से कम तादाद में उर्स में शिरकत करने की कोशिश करें। ख़ास तौर से बुज़ुर्ग, बच्चे और औरतें ये सफ़र से परहेज़ करें, और जो लोग भी उर्स में शरीक होने के लिए तशरीफ़ लाएँ वो दोनों डोज लगवा कर अपना RT-PCR टेस्ट साथ में रखें, और कोविड-19 की गाइडलाइन का कंप्लीट तौर पर जो है फॉलो करें उसको। दूसरी बात, हम स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि उर्स के दौरान जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें ढील दी जाए, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन के तहत लोगों को जो कंट्रोल कर पाना हमारे लिए, दरगाह से जुड़े स्टेक होल्डर्स के लिए और ज़िला प्रशासन के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। लिहाजा मीडिया के ज़रिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि जो है उर्स के दौरान लोगों को जो है प्रतिबंधों से थोड़ी जो है राहत प्रदान की जाए, और बिलखुसूस वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू को जो है ख़त्म करें, ताकि उर्स आसानी से बढ़ जाए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला अपने हबीब पाक के सदक़े में उर्स को कामयाबी से जो है उर्स की रसूमात को अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग भी हाजिर आस्ताना हो वह खैर आफियत मुरादों के अपने घरों को वापस लौटें। अजमेर स्मार्ट सिटी योजना के तहत ओपन डाटा डे का आयोजन किया गया, जिसमें वेबिनार कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को विभागों की सूचना के संबंध में जानकारी दी गई। की तरफ से ओपन डाटा डे बनाया जा रहा है। इस ओपन डाटा डे में जो हमारा सूचनाएं जो उपलब्ध होती हैं विभिन्न विभागों की, वो कैसे पब्लिक को उपलब्ध हों और कैसे पब्लिक को उसका एक्सेस मिले और मैक्सिमम उसका लाभ मिल सके। अजमेर स्मार्ट सिटी योजना के तहत ओपन डाटा डे का आयोजन किया गया। इसमें वेबिनार कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को विभागों की सूचना किस प्रकार से प्राप्त हो सके, इन विषयों की जानकारी पर चर्चा की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये आज स्मार्ट सिटी की तरफ से ओपन डाटा डे बनाया जा रहा है। इस ओपन डाटा डे में जो हमारा सूचनाएं जो उपलब्ध होती हैं विभिन्न विभागों की, वो कैसे पब्लिक को उपलब्ध हों और कैसे पब्लिक को उसका एक्सेस मिले और मैक्सिमम उसका लाभ मिल सके, और जो कार्यप्रणाली भी है विभिन्न विभागों की उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आए। तो आज इस ओपन डाटा वीक में हमने कई सारे स्पीकर्स को रखा है, कई ऑनलाइन हमारे साथ वेबिनार में जुड़े हैं, और उन सब की पूरा डे कार्यक्रम है। ये अभी सुबह 11:30 बजे से शुरू हुआ है, 3:30 बजे तक ये चलेगा। इसके अंदर डिफरेंट डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स हैं, वो सारे स्पीकर्स अपना अपना उद्बोधन देंगे और विभिन्न विभागों में डेटा की क्या यूटिलिटी है, क्या उसकी आवश्यकता है और किस प्रकार से वह यूज़फुल है, किस प्रकार से वह उपयोगी है, उस विषय में आज ये दिन भर विभिन्न करीब 23 स्पीकर्स की टॉक इसमें है वेबिनार के माध्यम से। ये डाटा जो भी अवेलेबल है उसकी क्या तो उपयोगिता है, कैसे वो पब्लिक को एक्सेस मिले उसकी, और उसमें कैसे और अधिक सुधार हो,
उसी सब चीज़ों को लेकर ये आज का वन डे प्रोग्राम जो है डाटा डे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विनीता ठाकुर वार्षिक निरीक्षण के तहत अजमेर पहुंची। इस मौके पर अजमेर रेंज के 4 पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विनीता ठाकुर वार्षिक निरीक्षण पर अजमेर पहुंची। विनीता ठाकुर ने रेंज पुलिस दफ्तर का निरीक्षण कर जानकारी ली। इस अवसर पर पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एडीजे द्वारा अजमेर रेंज स्तर की क्राइम मीटिंग भी ली गई। इसमें चारों जिलों के एसपी मौजूद रहे। आज आईजी ऑफिस के वार्षिक निरीक्षण के लिए मैं अजमेर आई हूँ। तो पूरे पिछले वर्ष में जो भी कार्यकलाप रहे, जो भी दिशा निर्देश मुख्यालय के रहते हैं या जो भी हमारी गाइडलाइंस है उसके अनुसार क्या काम हुआ, उसका लेखा जोखा बेसिकली देखने के लिए ये इंस्पेक्शन की जाती है, जिसके लिए मैं आई हूँ आज। अभी मैंने यहाँ पर मैं आई हूँ, क्राइम मीटिंग भी लेंगे जो एसपी से उनके साथ, और जो यहाँ का रिकॉर्ड संधारण है उसको देखेंगे और उसके बाद इनको डिटेल इंस्पेक्शन नोट भेज दिया जाएगा। डीजीपी साहब ने इसको बड़ा सीरियसली लिया और बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो सभी जिलों में भेजे गए हैं ये देखने के लिए कि कैसा कोविड का संधारण, मतलब कोविड में किस टाइप की ड्यूटीज़ लग रही हैं, हमारा स्टाफ कैसे कर रहा है, दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसके लिए बड़े मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय बहुत गंभीर है और उसको देखा जा रहा है। सभी अधिकारी भी, बड़े हर्ष की बात है, कहना पड़ेगा कि सभी अधिकारी नीचे अपनी उतनी ही जिम्मेदारी समझ करके और इस पूरी आपदा से बहुत अच्छे से निपट रहे हैं। पुष्कर सिंधी समाज द्वारा शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस के अवसर पर शहीद को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। आज पुष्कर सिंधी समाज की तरफ से ये शहीद हेमू कालानी के पुण्यतिथि पर, शहीद दिवस पर सिंधी समाज ने प्रोग्राम रखा है यहाँ पे, और कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए बहुत कम सदस्य इकट्ठे हुए हैं और इनको शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमर शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस के अवसर पर शहर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। अमर शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस के अवसर पर शहर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय सिंधु सभा महानगर अजमेर की ओर से स्वामी सर्वानंद विद्यालय में देशभक्ति आधारित गीत और संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं भारतीय सिंधु सभा आशागंज इकाई ने भी अमर शहीद हेमू कालानी के 79वें बलिदान दिवस पर सिंधु महल झूलेलाल मंदिर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद दिवस मनाया है त पाण बि ओड़े रस्ते ते हलूं। ऐं ॿियो त सभिनी ॿारनि खे निवेदन आहे, ऐं चाहे शिक्षक हुजनि, जिन माता पिता हुजनि, उन्हनि जी शेवा कंदा रहंदो, दिन दुगनी राति चौगनी तरक़ी थींदी रहंदव, अॻियां रस्तो मिलंदो रहंदव। जंहिं माउ पीउ जी शेवा कई माना उहो सॼो जग खटे। देश जी शेवा कयो पर उन सां गॾु पंहिंजी माउ पीउ जी शेवा कयो। न्याणियूं सुबुह निंड मां उथी माता पिता खे हथ जोड़नि, छोकरा जेके हुजनि से ॿार पंहिंजे माता पिता खे पेरे कोन त पवंदा आहियो पेरे। मां हरदम तव्हांखे इहो ई हिकु शिक्षा चवंदो आहियां, माता पिता जी शेवा कंदो सभु अॻियां उतरण सवला थींदव। ॿियो त तव्हांखे हेमू कालानी जे बारे में सभु दीदियुनि ऐं हिननि ॿुधायो बसराणी जी आयो लाल सभई चओ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।